हाय, मेरा नाम है देवांशु और आप देख रहे हैं एनिमेटियम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं मासाकी युआसा के बारे में। मासाकी युआसा जापान के वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटर्स हैं और वो ऑब्वियसली मेरे काफी पसंदीदा डायरेक्टर हैं। आज के समय में युआसा का इन्फ्लुएंस आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मियाजाकी चले गए, सातोशी चले गए, अब कोई नहीं बचा ऐसा ग्रेट एनिमेटर, तो आप जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। मासाकी का वर्क क्रिटिक्स के द्वारा बहुत ही सराहा गया है। युआसा का फैन बेस कुछ अलग ही लेवल पे है, जो एक कल्ट ही बन गया है। युआसा लगभग पिछले 30 साल से ये इंडस्ट्री में है, पर उनका नाम शायद ही किसी को डेविल मैन क्राई बेबी के पहले पता हो। उनका काम आपने खुद भी देखा है, पर आपको पता नहीं है, जैसे शिनचैन, एडवेंचर टाइम, चिबी मारुको-चान। इस लंबे से करियर में उन्होंने एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, एनिमेशन प्रोड्यूसर, की एनिमेटर, कैरेक्टर डिजाइनर, डायरेक्टर और क्या कुछ नहीं किया, और ये उनकी फिल्म्स में भी कहीं दिखता है। पर्सनली बात करूं तो मैं हमेशा से फैंटेसी जॉनरा का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, एंड जैसे मैं आगे बात करूंगा, मासाकी युआसा इस जॉनरा के एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। युआसा के लिए कोई भी रूल्स नहीं है, उनकी फिल्म्स में कुछ भी हो सकता है। आज मैं मेनली उनके डायरेक्टोरियल ट्रेडमार्क्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसी कुछ चीजें जो उन्हें अलग करती हैं। मासाकी युआसा के स्टाइल बिल्कुल ही यूनिक है, एंड आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये उनका वर्क है। डायनेमिक एंड फ्लूइड एनिमेशन, love for different types of animation, and a combination of real and abstract animations, use of vibrant colors and huge color palette। वो डिटेल्ड एनिमेशन से ज़्यादा स्मूदर एनिमेशन प्रीफर करते हैं। उनका हर एक काम पिछले काम से बिल्कुल ही अलग होता है। स्टोरी की थीम, एनिमेशन का स्टाइल, सब कुछ। यूनिक स्टोरीज, अगर स्टोरी वाइज बात करें तो उनके वर्क में प्रीमाइस बिल्कुल ही सिंपल होता है। जैसे द नाइट इज शॉर्ट वॉक ऑन गर्ल की एक ही रात की स्टोरी, जिसमें एक लड़का एक लड़की को अपने दिल की बात बताना चाहता है, जो वो आज ही बताना चाहता है, पर कोई ना कोई वजह से नहीं मिल पाता। और ये पूरी रात क्या क्या होता है वो स्टोरी है। द तातामी गैलेक्सी बेसिकली है अबाउट ग्रोइंग अप। पिंग पोंग है रियलिटी के बारे में। युआसा के वर्क में जरूरी नहीं है कि एक हैप्पी एंडिंग ही हो, जिसको जो चाहिए था वो सब मिल जाए। युआसा अपने वर्क में कुछ चीजें एक्सप्लेन करना नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि ऑडियंस खुद सोचे कि क्या हुआ होगा इस जगह, और जो स्टोरी हम एज ऑडियंस इंटरप्रेट करना चाहें। उनकी स्टोरीज ज्यादातर कैरेक्टर पर फोकस करती है, नैरेटिव से ज्यादा। जैसे माइंड गेम में एक लड़का और दो लड़की वेल के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बुजुर्ग भी मिलते हैं जो साथ में फंसे हैं। पर स्टोरी ये नहीं है कि वो कैसे बाहर निकलते हैं, पर स्टोरी ये है कि वेल के अंदर साथ में फंसने के बाद कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, और ये कैरेक्टर्स क्या क्या करते हैं वो दिखाते हैं। जैसे पिंग पोंग स्पोर्ट्स एनीमे होने के बावजूद लास्ट एपिसोड में मैच कंप्लीट नहीं दिखाते, एंड सीधा उसका रिजल्ट एंड कैरेक्टर्स पर क्या इफेक्ट हुई वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल स्माइल, जो अपने रोबोट वाले नेचर से बाहर आता है एंड ह्यूमंस की तरह हंसता है। युआसा के वर्क की स्टोरीज एक टाइप की अनफॉरगेटेबल राइड जैसी फील होती है। क्रिएटिविटी, मासाकी युआसा जानते हैं एनिमेशन क्या है। वो जानते हैं कि एनिमेटेड दुनिया में फिजिक्स के लॉ लागू नहीं होते। आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं, जो युआसा करते भी हैं। युआसा का वर्क इतना क्रिएटिव होने का एक रीजन है उनकी टीम। युआसा अपनी टीम को एनिमेशन के लिए की पॉइंट्स देते हैं, बाकी बीच का एनिमेशन कैसे करना है उस चीज की फ्रीडम एनिमेटर्स को मिलती है, जिस वजह से इंडिविजुअल एनिमेटर्स भी अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और युआसा अपनी टीम मेंबर्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है वो भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो टीम मेंबर जिस चीज में अच्छा है उस टाइप का शॉट या सीन
मासाकी ऐड करेंगे स्पेशली लिटरल सिंबॉलिज्म। युआसा के काम में सिंबॉलिज्म बड़े ही आसान तरीके से दिखाया जाता है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ। अगर एक कैरेक्टर ने अपनी फीलिंग्स गवा दी है तो वो क्लियरली उसके हार्ट की जगह पे खाली जगह दिखाएंगे। अगर कोई कैरेक्टर प्यार में है तो वो हार्ट शेप्स दिखाएंगे एंड हार्ट बीट्स बाहर तक दिखाई देगी। कोई कैरेक्टर अल्कोहल पीते जाता है वैसे वैसे उसका मुंह भी लाल होता जाता है। यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स एंड डिफरेंट एनिमेशंस। मासाकी युआसा के काम में आपको बड़ी सी कलर पैलेट दिखेगी, जैसे तातामी गैलेक्सी एंड द 90s शॉर्ट वॉक ऑन गर्ल। और युआसा को कलर्स का यूज करके स्टोरी कैसे कन्वे करनी है वो बहुत अच्छी तरह से पता है, जैसे तातामी गैलेक्सी। और उनका डिफरेंट स्टाइल के एनिमेशन के लिए प्यार दिखेगा, जैसे माइंड गेम। माइंड गेम में युआसा के डिफरेंट स्टाइल के एनिमेशन का प्यार क्लियरली दिखता है। ऐसा लगता है कि एक ही मूवी में उन्होंने 3 या 4 अलग मूवीज ऐड कर दी हैं। कहीं पे 3D एनिमेशन, कहीं पे 2D एनिमेशन, कहीं पे फोटोज जैसा एनिमेशन, कहीं पे ब्रश स्ट्रोक जैसा एनिमेशन एक्सेट्रा। वो एनिमेशन से पर्सपेक्टिव, स्केल एंड स्पीड कैसे दिखाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे पिंग पोंग में गेम्स वाले सीन एंड किक हार्ट में टैग वाला सीन। युआसा का एनिमेशन देख के लगता है कि वो काफी हद तक पूरी फिल्म या शो को मिनिमल रखना चाहते हैं और वो अपने एनिमेशंस में सिंपल शेप्स प्रिफर करते हैं रादर देन डिटेल्ड ड्राइंग काइंड ऑफ एनिमेशन। कैरेक्टर डिजाइन। युआसा के कैरेक्टर्स की डिजाइन क्वर्की होती है एंड उनके मूवमेंट्स काफी हद तक यूनिक होते हैं। इसका एक रीजन है अगेन टीममेट्स को दी गई फ्रीडम। युआसा ट्राई करते हैं कि जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन विजुअली मूवमेंट के थ्रू कन्वे करें। कैरेक्टर्स की आंखें जो कैरेक्टर डिजाइन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको युआसा बिल्कुल डिटेल्ड नहीं बनाते। वो ट्राई करते हैं कि इमोशंस कैरेक्टर की एक्टिविटी से कन्वे हो, जैसे 90s शॉर्ट वॉक ऑन गर्ल में चेस सीन है। इमोशंस कन्वे करने के लिए युआसा ये मूवमेंट्स को एग्जैजरेशन के साथ दिखाते हैं, यानी बहुत ही बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। युआसा की कैरेक्टर्स की मूवमेंट में अमेरिकन एनिमेशन गोल्डन एरा के शोज का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है, जैसे टेक्स एवरी का एनिमेशन जिसमें भी एग्जैजरेशन क्लियरली दिखता है। साथ में डिज्नी के इन्फ्लुएंशियल एनिमेशन, स्पेशल सीक्वेंसेस एंड म्यूजिक। किसी भी एनिमेशन वर्क या फिल्म वर्क में म्यूजिक स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा काम करता है। इन मासाकी युआसा इस चीज को भरपूर तरीके से यूज करते हैं। किमोनोजुमे के जैज साउंडट्रैक से लेकर पिंग पोंग की ओपनिंग में यूज किया हुआ रॉक सॉन्ग, युआसा का स्टोरी टेलिंग के लिए ये यूज आप मार्टिन स्कॉर्सेसी एंड क्वेंटिन टेरेंटिनो के फिल्म्स में हुए म्यूजिक के यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस करी युआसा के शोज या मूवीज के बारे में, वो है कि एक स्पेशल सीक्वेंस या म्यूजिकल सीक्वेंस वो जरूर डालते हैं। लास्ट कुछ वर्क्स में म्यूजिकल सीक्वेंसेस आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे डेविल मैन क्राई बेबी में रैपर्स, द नाइट इज शॉर्ट वॉक ऑन गर्ल में एप्पल गर्ल वाला सॉन्ग, तातामी गैलेक्सी में मास्टर हिगुची का सॉन्ग, लू ओवर द वॉल में काई का सॉन्ग। कंक्लूजन। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि मासाकी युआसा की कल्ट फॉलोइंग क्यों है। तो ये थे मासाकी युआसा के डायरेक्टोरियल ट्रेडमार्क्स। अगर आप कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स देखना चाहते हैं जो आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर कर दे, तो आपको मासाकी युआसा का वर्क देखना चाहिए। और हाँ, शायद हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, क्योंकि हर एक का स्वाद अलग अलग होता है। हर एक को मीठा खाना पसंद हो जरूरी नहीं है, शायद किसी को तीखा भी खाना पसंद हो सकता है। और अगर आपको इंटरेस्ट आया और आप देख रहे हैं, तो अगर आपको शायद उनका एनिमेशन देख के इंटरेस्टिंग लगे या कहीं लगे कि वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है शो या गंदा दिखता है एनिमेशन, तो मेरी बात याद रखना,
कि वो जैसे भी है मासाकी युआसा ने कुछ रीज़न से रखा है। आपको भी मासाकी युआसा का ऐसा कोई ट्रेडमार्क दिखा है जो मैंने इसमें मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। और आप ऐसे वीडियोस और डायरेक्टर्स पे देखना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना।